मेरा नाम उन्मेष है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्या भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए बुरे दिन आने वाले हैं? एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे तौर पर धमकी दी है 500% टैरिफ की। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर इतना टैक्स लगेगा कि व्यापार करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 2 दिनों से निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ डर है या बड़ी मंदी की आहट हो सकती है? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इन दोनों घटनाओं का भारत की इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और आपकी जेब पर होने वाला असली असर। मामला शुरू होता है 4 जनवरी 2026 को, जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अब वहां अमेरिका के सपोर्ट वाली सरकार आने वाली है, लेकिन असली धमाका हुआ 8 जनवरी को, जब ट्रंप ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को हरी झंडी दे दी। इसके तहत जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसके सामान पर अमेरिका 500% तक की ड्यूटी लगाएगा। भारत के लिए दोहरा झटका है। एक तरफ हमारे तेल के पुराने सौदे खतरे में हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर अब दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा ऑयल गेम क्या है। भारत के लिए वेनेजुएला और रूस दोनों ही अलग अलग कहानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। पिछले कई सालों से भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश का करीब करीब $1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ रुपया वेनेजुएला में फंसा हुआ है। वजह थी मादुरो सरकार पर अमेरिकी सैंक्शंस की, जिसके कारण ओएनजीसी अपना डिविडेंड भारत नहीं ला पा रहा था। अब जब अमेरिका ने वहां सीधा हस्तक्षेप किया है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां की नई सरकार के साथ भारत के रिश्ते बदलेंगे और यह फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इतना ही नहीं, रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का रास्ता फिर से खुल जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ा पेच है। ट्रंप का 500% टैरिफ वाला दाव सीधे तौर पर भारत को ब्लैकमेल करने जैसा है। ट्रंप का तर्क बहुत सीधा है। अगर आप रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की जंग को फंड करेंगे तो हम आपके व्यापार को अमेरिका में खत्म कर देंगे। भारत के लिए यह एक बहुत मुश्किल स्थिति है, जिसे हम कैच 22 सिचुएशन कहते हैं। अगर हम रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हमारे $120 बिलियन के अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर 500% टैक्स लगने का खतरा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय कपड़े और बाकी सामान वहां इतना महंगा हो जाएगा कि कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहेगा। और अगर हम रूस का साथ छोड़ते हैं तो हमें महंगे खाड़ी देशों या अमेरिका से तेल लेना होगा, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी आ सकती है और इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। संक्षेप में कहे तो वेनेजुएला से हम फंसा हुआ पैसा और अल्टरनेटिव ऑयल मिल सकता है, लेकिन क्या वह रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड तेल की भरपाई कर पाएगा? क्या यह ट्रंप टैरिफ थ्रेट सच में हकीकत बनेगा? ये वो सवाल है जिन्होंने स्टॉक मार्केट की नींद उड़ा रखी है। इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर दिख रहा है। आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फायरिंग लाइन पर है। टेक्सटाइल्स और सी फूड, यहां सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट हुआ या अवंती फीड्स जैसे स्टॉक्स पहले से ही 10-15% गिर चुके हैं, जिनका रेवेन्यू 70 से 80% अमेरिका से आता है। दूसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। यहां पर टीसीएस और इंफोसिस पर दबाव बना हुआ है। हालांकि यह सामान नहीं बेचते हैं, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस का डर एफआईआईज को भारत से पैसा निकालने पर मजबूर कर रहा है। तीसरा सेक्टर है ऑयल और गैस। यहां थोड़ा मिक्स इंपैक्ट देखने मिल सकता है। ओएनजीसी के लिए तो खबर अच्छी है, जैसा आपने पहले भी देखा, क्योंकि वहां पर फंसे हुए पैसे मिलने की उम्मीद है। लेकिन रिलायंस के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपना रूसी तेल का सोर्स बदलना पड़ सकता है। हालांकि उन्हें वहां से तेल मिल सकता है। फार्मा, यह एक आमतौर पर सुरक्षित लगने वाला सेक्टर है,
क्योंकि फार्मा स्टॉक्स अभी भी बचे हुए, इसका कारण है दवाइयों पर अक्सर ऐसी पाबंदियां नहीं लगती है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो पर या फिर आपके पैसों पर इसका क्या असर पड़ सकता है और आपकी कैसी स्थिति हो सकती है। दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति देखी गई है तब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ज्यादा ऊपर नीचे की संभावनाएं होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं तो यह कभी ना कभी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। इसका इंपैक्ट कम करने के लिए आप यह 3 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, पैनिक सेलिंग ना करें। याद रखिए, ट्रंप की यह धमकी निगोशिएशन का एक तरीका हो सकती है। 500% टैरिफ खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ा देगा और इसलिए इसे लागू करना आसान नहीं है। आपके स्टॉक्स पर ध्यान दें जो आप खरीद रहे हैं। अभी उन कंपनियों में पैसा ना लगाए जिनका व्यापार भारत के अंदर है, जैसे बैंकिंग या एफएमसीजी। एक्सपोर्ट्स वाली कंपनियों से थोड़ा दूर रहे जब तक कि स्थिति साफ न हो जाए। थोड़ी बात करते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। आज ही रात अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ की वैलिडिटी पर फैसला आना है। अगर कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया तो सोमवार को बाजार में रिलीफ रैली देखने मिल सकती है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स अब आपकी वेल्थ को सीधे सीधे इंपैक्ट कर रही है। क्या आपको लगता है कि भारत को रूस का साथ छोड़ देना चाहिए या हमें अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहिए? कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपके करीबियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जागरूकता बढ़े। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.